शिवसेना यूबीटी ने बीएमसी चुनाव का फूका बिगुल। ठाकरे बंधु एक साथ लड़ेंगे महाराष्ट्र का बीएमसी चुनाव। शिंदे को चुनौती देने के लिए राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे मिलाएंगे हाथ। आदित्य ठाकरे चुनाव से पहले करने जा रहे हैं ये बड़ा काम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां हमेशा राजनीतिक उथल पुथल होती ही रहती है। खासकर पिछले कुछ सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। जब से एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ बगावत की और विधायकों को अपने पाले में लेकर उद्धव की सरकार ही गिरा दी, तब से उद्धव गुट और शिंदे गुट में 36 का आंकड़ा रहता है और ये एक दूसरे पर राजनीतिक हमले का कोई भी मौका नहीं गवाते हैं। सबसे पहले तो शिंदे ने बगावत करके महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया था। उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई और खुद शिंदे मुख्यमंत्री बन गए। उसके बाद लोकसभा चुनाव में महायुति को सीटों का भारी नुकसान हुआ, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में उद्धव गुट को फिर से मुंह की खानी पड़ी और महाराष्ट्र की राजनीति में फिर से करवट ले ली। इस बार शिंदे को सीएम से हटाकर बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं एकनाथ शिंदे और अजित पवार दोनों ही उप मुख्यमंत्री बने। वहीं दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी के चुनावी नतीजों को देखकर उनके अस्तित्व पर ही सवाल उठाए जाने लगा। खासकर शिवसेना उद्धव गुट को लेकर कहा जाने लगा कि अब जनता ने उन्हें पूरी तरह से नकार दिया है। लेकिन अब एक बार फिर से उद्धव गुट और शिंदे गुट आमने सामने है। जी हां, महाराष्ट्र में बीएमसी का चुनाव होने वाला है और अब दोनों ही गुट ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। एक तरफ शिंदे गुट ने बीएमसी की 227 सीटों में से 100 सीटों पर पूरी ताकत से चुनाव लड़ने की बात कही है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि शिंदे गुट को चुनौती देने के लिए अब उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई हाथ मिला सकते हैं और एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता संदीप देशपांडे ने कहा कि अगर उद्धव सेना को लगता है कि मनसे के साथ गठबंधन संभव है तो उन्हें एक ठोस प्रस्ताव के साथ सामने आना चाहिए, जिस पर हमारी पार्टी के प्रमुख राज ठाकरे निर्णय लेंगे। तो इस तरह से मनसे नेता ने इशारों में बात बता दी है कि दोनों ही भाई इस बार मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं। वहीं उद्धव ठाकरे के बेटे और शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने एकनाथ शिंदे को भ्रष्टनाथ शिंदे कहकर निशाना साधा है और चुनावी बिगुल फूंक दिया है। और 1 अगस्त तक मुंबई के हर हिस्से में आदित्य ठाकरे आंदोलन करेंगे और 1 अगस्त के दिन आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में मुंबई में एक भव्य रैली का आयोजन होना है, जिसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। तो चलिए अब आपको पूरी रूपरेखा के बारे में बता देते हैं। 15 जून आदित्य ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर विधानसभा में स्कूली छात्रों के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन होगा। 22 जून शाखा द्वारा मुख्य चौक पर तख्तियां लेकर सभाएं होगी। 29 जून शाखा द्वारा अडानी के खिलाफ राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेजना। 6 जुलाई आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर महिला ढिंडी का आयोजन करना और अडानी का विरोध करना। 13 जुलाई सांसदों और विधायकों की मौजूदगी में विधानसभा द्वारा सामाजिक संगठनों और वरिष्ठ नागरिकों की बैठक करना। 20 जुलाई 1 अगस्त को होने वाले आंदोलन के बारे में नागरिकों को जानकारी देना और पर्चे बांटना। 27 जुलाई पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर युवा सेना द्वारा मैराथन का आयोजन। 28 जुलाई महाआरती का आयोजन। 29 जुलाई शाखा द्वारा मुख्य चौक पर उद्योगपतियों के खिलाफ तख्तियां लेकर सभाएं करना। 1 अगस्त आदित्य ठाकरे के नेतृत्व में लड़ा अपना मुंबई के माध्यम से महामोर्चा का आयोजन। तो ये 1 अगस्त की पूरी रूपरेखा है, जिसके हिसाब से सारे कार्यक्रम के आयोजन होने हैं। तो इस तरह से अब महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है और बीएमसी की कमान किसके हाथों में जाती है। वैसे आपको क्या लगता है, इस आगामी महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव में किसकी जीत होने वाली है? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।